कि वो कैसे बोल सकते हैं कि ये इंजेक्शन लेके आया था। उनके पास कोई सबूत है कि वो इंजेक्शन लेके आया था? कि हम रांची में फॉर्म भरे हैं और हमको साहेबगंज में दौड़ा रहा है, और साहेबगंज में जो भरा है वो रांची में दौड़ रहा है। अच्छा बताइए, फिर भी हमारा बेरोजगारी है तो हम तो जाएंगे साहेबगंज, दौड़ेंगे ही। तो हो गया कि हम चले गए, दौड़ गए, और मेरे साथ घटना घट गया। तो इसका तो अभी आगे पीछे कोई नहीं रह गया। उस घटना में अगर हम रांची में दौड़ते और मेरे पास घटना भी घट जाता तो मेरा परिवार का सदस्य वहाँ पे खड़ा रहता, मेरा सही इलाज होता, सब चीज होता। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि मेरा बच्चा चला गया साहेबगंज, दौड़ गया, परिवार का सदस्य वहाँ जाना भी चाह रहा है तो पहुँच नहीं पा रहा है। ना नर्स नजर आई वहाँ, ना डॉक्टर नजर आया, ना वार्ड बॉय नजर आया, कुछ नजर नहीं आया, ना सफाई कर्मचारी नजर आया, कुछ नहीं। इतना कचरा की तरह वहाँ है, लोग वैसे बैठा है। कितना दिन से सड़ा खाना नीचे में रखा हुआ है, कोई साफ सफाई भी नहीं था, कोई इलाज नहीं था। हमको लगता है उसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। वहाँ के प्रशासन के लोग बोलते हैं कि नहीं, ये लड़का ना दवाई खा के दौड़ा था, बेहोश हो गया। बीपी लो और ऑक्सीजन की कमी से अगर डेथ हुआ है तो वहाँ के डॉक्टरों ने अगर ये कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं उनको कोई डिपार्टमेंट पे रहने नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से तो हमको लगता है डॉक्टर लोग मर्डर कराए हैं। अभी मैं विकास लिंडा के घर के बाहर मौजूद हूं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर विकास लिंडा कौन है। आपको बता दें कि 22 अगस्त से उत्पाद सिपाही का दौड़ शुरू हुआ था झारखंड में, और 2 सितंबर तक चला। 2 सितंबर तक इसलिए चला क्योंकि उत्पाद सिपाही के दौड़ में अब तक जो है 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। ये दौड़ 6 सितंबर तक चलना था, लेकिन पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया कि जो है 3, 4, 5 और 6 तारीख को जो दौड़ होने वाला है उसको स्थगित कर दिया गया है तत्काल। तो अभी हम लोग विकास लिंडा के घर पे आए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये घर है, और विकास लिंडा भी जो है राजधानी रांची के जो है नामकुम के रामपुर गांव के रहने वाले थे। वो जो है उत्पाद सिपाही के दौड़ के लिए जो है साहेबगंज जिला गए थे, यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर। तो वहाँ गए थे, वहाँ पर दौड़ने के क्रम में जो है वो बेहोश होकर गिरते हैं और उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो उनके हम लोग घर पे आ गए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूरी घटना कैसे हुई, उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबको मेरा जोहार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा राहुल नाम हुआ, राहुल तिर्की। राहुल जी, अभी हम लोग विकास लिंडा जी के घर पे हैं जी। और विकास लिंडा जी उत्पाद सिपाही के दौड़ के लिए जो है रांची से जिला से साहेबगंज जिला गए थे जी। लगभग 500 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर दौड़ने के क्रम में बेहोश होकर गिरते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सर पूरी घटना कैसे भी कुछ आइडिया है सर? देखिए सरासर मेरे हिसाब से तो हमको लगता है डॉक्टर लोग मर्डर कराए हैं, क्योंकि जब वो, हम लोग को तो एग्जैक्ट पता नहीं था कि कितना बजे हुआ, लेकिन जब दौड़ के वहाँ दौड़े, एक तो लेट से दौड़ाए, 11 बजे दौड़ाए, फिर हम लोग फ़ोन भी किए तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो फिर एक उसका दोस्त गए तो रूम में थे, तो हम बोले कि एक बार जाके देख लीजिए। तब वो भी गए तो उनको नहीं मिला। फिर उनको पता चला कि वो सीधे सदर अस्पताल में है। फिर मेरे पास 4 बजे फ़ोन आता है। उसके बाद फिर ठीक थे, अपने से बाथरूम गए, फिर पानी वगैरह पिए। उसके बाद उसकी एक बहन गई थी, फिर भाभी उसका गई थी, फिर एक और गए थे उसके भाभी के भाई। तो 7, साढ़े 7 बजे आसपास वो अच्छा से पानी पिए, फिर भाभी लोग के साथ एप्पल खाए, 2 रोटी खाए, पूरा बात उत की अच्छा से। तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि किन्हीं को भी अचानक से फिर ऐसा तबीयत खराब होता है। फिर पता चलता है कि 1 से 3 के बीच में बीपी लो हो गया, फिर गैस ऑक्सीजन नहीं है। फिर गए वहाँ मांगने के लिए ऑक्सीजन, तो बोलते हैं मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये तो सरासर, मतलब अस्पताल के जो कर्मचारी थे बोले कि मेरे पास ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये वहाँ पे लाइव जो गए थे वो हमको बतलाए। फिर मेरी बहन, मतलब मेरी शाली है, वो भी गई थी। तो ये सब चीज़ मुझे लग रहा है कि ये सरासर लापरवाही है हॉस्पिटल का, जो कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल, वो सरकारी ये है हॉस्पिटल है। और मान लिया यहाँ पे गए हैं, कोई अगर वैसा बेहोश होके हैं, तो वहाँ पे वो डिपार्टमेंट उत्पाद विभाग से कम एक लोग को, जो डॉक्टर हैं, उनको रहना चाहिए, उस डिपार्टमेंट के एक सदस्य को रहना चाहिए देखभाल करने के लिए, वो वाकई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जब तक वो ठीक ना हो जाए। ये बताइए कि साहेबगंज के सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था जी। कितना घंटा इलाज चला था उनका, कुछ आइडिया है? देखिए 4 बजे वो करीब एडमिट हुए थे। 4 बजे शाम को? हाँ, 4 बजे से वो करीब मेरे पास मैं बात जो किया था, वो लास्ट बात किया था, मुझे फ़ोन आया 3 बजे कि इनका बीपी लो हो गया है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है
हॉस्पिटल में, और ऑक्सीजन जब लेने गए मांगने गए तो बोले कि ऑक्सीजन मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। उसके बाद मेरे पास मैं फिर निकल गया साहेबगंज के लिए। फिर मैं रामगढ़ पहुंचा तो वहाँ पे करीब 6:39 आसपास मेरे पास फ़ोन आया कि अब ये नहीं है। क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? मार्गरेट लकड़ा। मार्गरेट जी, ये बताइए कि अभी हम लोग विकास लिंडा जी के घर पे हैं और बड़ी दुखद खबर है। रांची से जो है उत्पाद सिपाही के दौड़ के लिए साहेबगंज गए थे। इस पे क्या कहना चाहिएगा? अगर रांची में दौड़ होता तो क्या ये जो घटना हुआ उसको रोका जा सकता था? हाँ, रोका जा सकता था। इसमें हम कहना चाहेंगे कि हम भी कभी थे पुलिस में, हम दौड़े थे जी। हम लोग जहाँ भरते थे अपना जिला बाई, तो जिला में दौड़ाता था हम लोग को। मतलब हम रांची में भरे तो हम रांची में ही दौड़े। और वैसे में क्या होता था कि हम घर में रह जाते थे, घर में खाए पिए सोए, सुबह उठ के गए, लाइन लगाए और दौड़ गए और हम सुरक्षित घर वापस आ गए। अगर अभी का क्या हो गया इस बार का दौड़ में हम लोग देखे, हमको बहुत बुरा लगा कि हम रांची में फॉर्म भरे हैं और हमको साहेबगंज में दौड़ा रहा है, और साहेबगंज में जो भरा है वो रांची में दौड़ रहा है। अच्छा बताइए, फिर भी हमारा बेरोजगारी है तो हम तो जाएंगे साहेबगंज, दौड़ेंगे ही। तो हो गया कि हम चले गए, दौड़ गए और मेरे साथ घटना घट गया। तो इसका तो अभी आगे पीछे कोई नहीं रह गया। उस घटना में अगर हम रांची में दौड़ते और मेरे पास घटना भी घट जाता तो मेरा परिवार का सदस्य वहां पे खड़ा रहता, मेरा सही इलाज होता, सब चीज होता। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि मेरा बच्चा चला गया साहेबगंज, दौड़ गया, परिवार का सदस्य वहां जाना भी चाह रहा है तो पहुंच नहीं पा रहा है। बताइए 500 किलोमीटर का दूरी में। तो जिस समय हम दौड़े थे हम अपना जिला बाई जिला दौड़ रहे थे, तो उसमें ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था। हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीज को क्यों नहीं किया गया कि हमारा जिला में ही दौड़ जाता मेरा बच्चा, तो आज होता कि मेरा बच्चा सुरक्षित मेरे पास बैठा रहता। और अभी जैसे हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं दिया गया, कह दिया गया कि ऑक्सीजन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है, मेरे पास नहीं है। मेरा घर का लोग जाके जाता है और ऑक्सीजन देता है, और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर नहीं है कह के सारा चीज मतलब कोई भी इलाज व्यवस्था किया ही नहीं। बरसाते मेरा बच्चा हम जान रहे हैं कि सुबह 7 बजे तक ठीक था, खाना पीना सब खाया। तो यहाँ हमको जहां तक लगता है कि डॉक्टर, वहाँ का जो हॉस्पिटल का व्यवस्था बहुत खराब था। और बताइए, बच्चा जब सुरक्षित था, ऑक्सीजन की कमी से हुआ, तो जब ऑक्सीजन मांगा गया तो उनको ऑक्सीजन दे देना चाहिए। तो विशेष हम बस अभी यही कहना चाहते हैं, जैसे जिला बाई जिला हम लोग दौड़ते तो आज अभी जितना घटना अभी 12 का आ गया तो ऐसा भी किसी के साथ नहीं होता। तो अभी जो सरकार अभी जब रोक दी है और उनको संशोधन कर रही है, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कोई जिला बाई जिला दौड़ाए, और जो उसका दूरी रख दिया है 10 किलोमीटर वो थोड़ा कम कर दे। तो इस तरह से अभी दुख का बात है कि इतना दिन हम लोग का जीवन में पहला घटना हो गया, झारखंड में पहला घटना हो गया। तो ये जो है ये बहुत दुखद घटना हो गया, वो चीज रोक देना चाहिए। क्या नाम होगा आपका? अनुराधा लिंडा। तो आप विकास के साथ गई थी? विकास के साथ उसका दोस्त गया था, मैं उसके बाद गई थी। आपके बड़े भाई थे वो? नहीं, सबसे छोटा। सबसे छोटे थे वो। तो कैसे कैसे हुआ, आपको कुछ आइडिया हुआ? हम लोग वहाँ पहुँचे थे 9 बजे, 31 को पहुँचे वहाँ। दौड़ कब था? उसका 31 को था और मेरा 2 को था, भाभी का था 1 तारीख को जी। तो हम लोग यहाँ से निकले थे 30 को, भाई निकला था 29 को। तो उसका हम लोग के जाने से पहले वो लोग ग्राउंड में चल चुका था और बहुत ज्यादा धूप भी था। अच्छा, आप कितना बजे दौड़ाया गया था, कुछ आपको आइडिया है, आपको पता है? नहीं, उससे पहले वो दौड़ चुका था। हम लोग तो आप भी दौड़ के लिए गई थी? हाँ, रूम के लिए इधर उधर भटक रहे थे हम लोग। तब तक टाइम हो चुका था, 11-12 बज ही रहा था। तब लड़का लोग सब ग्राउंड में ही था। तो फिर हम लोग को वहाँ बैरिक में ही ठहरने के लिए जगह मिला, दोनों कोई को। तो हम लोग बैरिक के अंदर जा रहे थे, लड़का लोग चिल्लाते धूप में दौड़ रहा था। फिर हम लोग वही सोचे कि हम लोग का भाई भी तो दौड़ने आया है, वो नजर नहीं आ रहा है, सब दौड़ रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा है। फिर हम लोग कॉल किए तो उसका दोस्त फोन उठाया, वो बोला कि हम तो बाहर में खाना खा रहे हैं, भैया तो अंदर गया है दौड़ने के लिए। तो फिर वो भी बाहर में खाना खा रहा है। फिर और फ़ोन किया हम लोग, फिर बोलता है कि नहीं वो अभी तक तो नहीं निकला है। तो फिर सोचा, फिर लड़का लोग से भी पूछा वो कि अभी तक नहीं निकल रहा है। तो उसको लगा से क्वालिफाई कर चुका है वो, इसलिए नहीं निकल रहा है। तो फिर बाद में जाके देखता है, लड़का लोग से पूछता है तो बोलता है नहीं ग्राउंड पूरा खाली हो चुका है। जाके वहाँ पे गेट के पास पूछता है तो बोलता है कि नहीं उसको सदर अस्पताल ले गया है। फिर उसके बाद कॉल किया वो कि नहीं वो बेहोश हो गया है, उसको हॉस्पिटल लेके आया गया है। फिर जाके हम लोग गए 6 बजे आसपास हॉस्पिटल गए। फिर गए वहाँ तो फिर उसमें सलाइन चल रहा था, कोई इलाज नहीं था, बस केवल पानी का बोतल था और कुछ नहीं था। वहाँ पर कोई विधि व्यवस्था नहीं था सदर अस्पताल नहीं में? था। उनको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था? ना नर्स नजर आई वहाँ, ना डॉक्टर नजर आया, ना वार्ड बॉय नजर आया, कुछ नजर नहीं आया, ना सफाई कर्मचारी नजर आया, कुछ नहीं। इतना कचरा की तरह वहाँ है, लोग वैसे बैठा है। कितना दिन से सड़ा खाना नीचे में
रखा हुआ है, कोई साफ सफाई भी नहीं था, कोई इलाज नहीं था। हमको लगता है उसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। और वहाँ के प्रशासन के लोग बोलते हैं कि नहीं, ये लड़का ना दवाई खा के दौड़ा था, बेहोश हो गया, तो ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं किसी को नहीं पहचान रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे बोलता है। जरूर ये लड़का पी के आया है। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि वो कैसे बोल सकते हैं कि ये इंजेक्शन लेके आया था। उनके पास कोई सबूत है कि वो इंजेक्शन लेके आया था? कुछ सबूत होना चाहिए ना उसके पास। मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। अगर वो पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं दिया, रिसीविंग का रिपोर्ट दिया, बस। क्या उसमें अगर वो 2 दिन रहा हॉस्पिटल में, फिजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, पूरा बॉडी चेकअप होना चाहिए कि अगर उसको क्या प्रॉब्लम है, अगर उसका हार्ट बीट का प्रॉब्लम है, पल्स नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन का ज़रूरत है, वो भी तो रिपोर्ट में निकलता है ना। कुछ नहीं, बस कल सलाइन का बोतल था और कुछ नहीं था। एक मेडिसिन नहीं था, उसके पास मेडिसिन भी नहीं था, लड़का का नाम ये रिपोर्ट में कुछ नहीं था, है ना। फिर हम लोग सुबह में सोचे कि चल भाई तो ठीक है, फिर बाद में कॉल किए तो बोलता है कि नहीं, उसको ऑक्सीजन चढ़ रहा है, ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। तो फिर बोले उसको, रोशन को, कि रोशन जाके वहाँ से ऑक्सीजन ले लो, देता है तो। बोल रहा है कि नहीं दे रहा है, बोलता है कि ये मेरा डिपार्ट का नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि शाम को पता चला कि जो आपके भाई हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, हम लोग जब सुबह में गए वहाँ देखने के लिए, तो फिर एक भैया थे वहाँ पे, विनोद कच्छप करके, वो भैया वहीं पे खड़े थे। तो फिर हम लोग जा रहे हैं, वो सही है, क्योंकि हम लोग पहले दिन तो देख के आए थे ना, सही सलामत। तो फिर जा रहे हैं देखने के लिए, तो वो भैया बोलते हैं कि नहीं है, डेड करके। तो हम बोले उसको ले गया, हमको समझ में नहीं आया क्या बोले। तो बोलता है समझ में नहीं आया। तो हम बोले नहीं। तो फिर बोलते हैं नहीं, वो नहीं रहे। तो हम शक आ गए, क्या हुआ नहीं हुआ। फिर हम उसको ढूंढने लगे, तो दूसरा रूम साइड में ले गया था, उसमें लिखा है आईसीयू, लेकिन जाके देख रहे हैं जनरल वार्ड की तरह है, वो कुछ नहीं है, सब फेंका हुआ है। बुढ़िया लोग बैठी हुई है, देख रही है। उनको बचाने का प्रयास किया जाता, अगर उनको बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता, इलाज मिलता, तो आज आपके बीच होते, हमारे बीच होते, वो जरूर होते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ जब ऑक्सीजन चढ़ रहा था, सिलेंडर भी उसके सामने होना चाहिए, कुछ नहीं था। अब खाली सिलेंडर उसके यहाँ रख दिया था, क्या रख दिया था कुछ नहीं पता। आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या विधि व्यवस्था है, जिस प्रकार से जो विकास लिंडा के जो सिस्टर हैं, बहन हैं, वो जिस प्रकार से अपने दर्द को बयां कर रही हैं। इनकी बातों को सुन के ये लग रहा है कि जो इस राज्य के गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटियां हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, आप इनकी बातों को सुन के समझ सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर जो है खिजरी विधानसभा में ये एरिया पड़ता है, और खिजरी विधानसभा के जो है विकास लिंडा थे, तो उस विधानसभा के विधायक राजेश कश्यप जी मिल गए, सरकार में है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि सर, आपके क्षेत्र का एक होनहार लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, इस पर आपका क्या कहना है, कैसे इस चीज़ को देखते हैं? सर जोहार। जोहार। ये देखिए, बहुत दुखद घटना है। एक होनहार हमारे बीच में नहीं रहा। जो उत्पाद सिपाही का जो बहाली है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो गया था, और अचानक से जिस प्रकार से मैं पता करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो बच्चे और भी दौड़ने गए थे, जैसे उनकी छोटी बहन गई थी, फिर उनके जो और उनके दोस्त यार जो गए थे, एक बात पता चल रहा है कि तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका देहांत हुआ जी। अगर ये बात अगर सच निकलता है तो निश्चित मानिए वहाँ के कोई भी अधिकारी होंगे, जब सुबह वो अगर नाश्ता करके ठीक हुआ है और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी, बीपी लो और ऑक्सीजन की कमी से अगर डेथ हुआ है, और अगर उन्होंने वहाँ के डॉक्टरों ने अगर ये कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं उनको कोई डिपार्टमेंट पे रहने नहीं दूंगा। आज ये बात मुझे अभी पता चल रही है कि इस प्रकार का मसला है। मैंने कल वहाँ के एसपी से बात की, रांची के डीआईजी से बात की, उनके माध्यम से जो वहाँ का जो डेथ होने के बाद उसके बाद में मैंने लाइन अप कराया, बॉडी को मंगवाने का पुलिस अधिकारियों को जिम्मा दिया। लेकिन अगर ये लापरवाही से, अगर डॉक्टर की लापरवाही से, और अगर गैस जो सिलेंडर है ऑक्सीजन की कमी से रहते हुए अगर नहीं दिया है, तो यकीन मानिए
वो छूटेगा नहीं। जो परिजन है, जो विकास लिंडा की जो बहन है, उनका तो सीधे सीधे तौर पे आरोप है सर। सामने थी वो। ये ठीक है, मैं इसी बात पे तो मुझे जानकारी हो रही है। जब आप पूछ रहे हैं तो मैं उसी बात को तो मैं जान रहा हूँ। मैं भी जान रहा हूँ कि इस प्रकार का हुआ है घटना। अगर ये लोग मुझे डेथ होने के बाद इसकी जानकारी मिली। और एक घटना ओरमांझी प्रखंड के जीराबार में हुआ है। तो उस दिन भी मैंने मेडिकल वगैरह में उन लोगों को डेथ होने के बाद वहाँ भी पता चला, और उसके बाद में पोस्टमार्टम वगैरह में मदद करके एम्बुलेंस वगैरह से उनको घर पहुँचवाया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल मामला है। लेकिन जब विकास का डेथ के बाद ये 11वां की संख्या में है, तो ये बड़ी संख्या है। और बड़ी संख्या है तो सरकार गंभीर है, हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर है। कल हमने बात किया है। मुआवजा तो एक दूसरा मामला हो जाता है, वो सरकार तो मुआवजा देगी, वो दूसरा चीज़ है, उसको तो हम वापस नहीं कर सकते। लेकिन इसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, कैसे ना हो, इस पे सरकार कदम उठाएगी।